बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के दौरान 10वां इतवार मनाते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन 3 बाब में से ली गई है। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों के नाम और उसके 4थे बाब में से, और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसके 3रे बाब में से ली गई है। आज की पहली तिलावत में आदम और हवा के फल खाने के वाक़े के बारे के मुतल्लक तमाम वाक़यात बयान किए गए हैं। यानी जब दोनों मियाँ बीवी गुनाह कर चुके तो खुदा ने एक चुका देने वाले सवाल से आदम से पूछा कि तू कहाँ है। यानी गुनाह के बारे में एक ड्रामाई तस्वरा कि किस तरह ये इंसान को खुदा से जुदा करता है। खुदा फिर आदम से पूछता है कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है। यानी अगरचे खुदा हमारे तमाम गुनाहों को जानता है, फिर भी वो चाहता है कि हम उससे बताएं और दानाई और रग़बत के साथ एतराफ़ करें। जब आदम अपने बचने या फौरन माफ़ी की सूरत को नहीं देखता तो वो सारा इल्ज़ाम हवा पर लगाता है। उसने मुझे बहकाया और औरत को ज़िम्मेदार ठहराता है। हमें हमेशा अपने ज़मीर की माननी चाहिए कि ये शैतान की सारी दलीलें, तरगीबें धोखा हैं। इनसे मुकाबले के लिए हमें सच्चा फजल सिर्फ खुदा ही से मिलता है। ये ईमान ही है कि जो हमें भी कभी कमज़ोर और बेदिल नहीं होने देता है। मुकद्दस पौलुस रसूल भी दाऊद के नमूना पर चलते हैं। यानी जैसा कि दाऊद कहता है कि मैं ईमान रखता हूँ इसलिए कहूँगा, ज़बूर 116। इसी तरह मुकद्दस पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। वो हमारे लिए नमूना छोड़ते और कहते हैं कि हम भी ईमान लाते और इसी ही से बोलते हैं। इसी तरह मुर्दों में से जी उठने की उम्मीद भी हमारे ईमान को तक़वियत बख्शती है, क्योंकि हमारी ये उम्मीद ठोस बुनियादों पर अपना वजूद रखती है। जिसने खुदा यीशु मसीह को जिंदा किया वही हमें भी यीशु के साथ जिंदा करेगा। यही उम्मीद हमें दुख बर्दाश्त करने का बड़ा हौसला मुहैया करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी आर्ज़ी सुकूनत का ये खैमा उजड़ जाएगा तो हम खुदा से एक आला इमारत पाएंगे, एक ऐसा मस्कन जो हाथ का बना हुआ नहीं बल्कि आसमान पर अबदी यानी खुदा की हजूरी है। अंजील मुकद्दस की तिलावत में खुदावंद यीशु मसीह का हैकल में फ़कीरों से सामना होता है। उनका मकसद मसीह की तलीम में खलल डालना है। वो खुदावंद यीशु मसीह के बदरूह को निकालने को रद्द नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि इसमें बदरूह है और ये बदरूहों को बलजबूल की मदद से निकालता है। तब यीशु ने सबको बुलाया और इन्हें दलील दी ताकि उनका मुंह बंद हो जाए कि अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो क्या उसकी सल्तनत कायम रह सकती है। खुदावंद ये भी कहते कि इंसान के तमाम गुनाह और खताएं माफ़ की जाएंगी, अलबत्ता रूह कुद्दुस के खिलाफ किया गया गुनाह कभी माफ़ ना होगा। वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के अंदर बदरूह तस्वर करते थे, हालांकि वो हकीकतन पाक रूह का मस्कन है। ये तिलावत हमें नई उम्मीद, ईमान की मजबूती बख्शती है। पहली तिलावत में खुदा के निजात के मंसूबे का आगाज़ होता है। दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में हमें नई जिंदगी और नई रूह और एक नए मस्कन की खुशखबरी मिलती है। इसी तरह अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह का मकूफुल फितरत चीज़ों पर अख्तियार हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह में ईमान की पुख्तगी बख्शता है। आज का ये इतवार मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। मसीह खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।